हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 17 जनवरी 2021 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज की पहली न्यूज़ है, पीयूष गोयल इनॉग्रेटेड द प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट। पीयूष गोयल जी ने प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का उद्घाटन किया है। तो पीयूष गोयल जी भारत के यूनियन मिनिस्टर हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, उसके साथ ही कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के, और उन्होंने अभी हाल ही में प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का इनॉग्रेशन किया है। और ये जो समिट है ये 2 दिनों तक चलेगी। इसका इनॉग्रेशन न्यू दिल्ली में किया गया है। और ये जो समिट है इसे ऑर्गेनाइज कराया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा। और जो इनॉग्रल इवेंट है यहाँ पे बिम्स्टेक की जो मेंबर कंट्रीज हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। बिम्स्टेक यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो जितनी भी यहाँ की मेंबर कंट्रीज हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया इसके इनॉग्रल सेशन में। तो ये जो समिट है इसका काम क्या होगा, तो जितने भी विश्व भर के अलग अलग स्टार्टअप है, यंग माइंड्स है, तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा जहाँ पे वो आके एक साथ मिल के कोलैबोरेट करके अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं। जो भी उनका इनोवेशन है और इनोवेटिव आइडियाज़ हैं उनको शेयर कर सकते हैं दूसरे के साथ। और जो समिट है इसका मेन फोकस ये है कि पूरे विश्व भर में जितने भी देश हैं उनके बीच में मल्टीलेटरल कोऑपरेशन को बढ़ाना, उसके साथ ही जो स्टार्टअप का इकोसिस्टम है सारे देशों में उसको और भी ज़्यादा डेवलप करना, उसको और भी ज़्यादा मजबूत करना। इसके साथ ही जो प्रधानमंत्री जी ने 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च किया था, इसकी भी 5वीं एनिवर्सरी मनाई गई इसी समिट में। नेक्स्ट अपडेट है, तमिलनाडु हैज़ ऑब्जर्व्ड तिरुवल्लुवर डे ऑन 15 जनवरी 2021। 15 जनवरी 2021 को तमिलनाडु में तिरुवल्लुवर दिवस मनाया गया। तो हर साल ये दिन मनाया जाता है तमिलनाडु को। तो जो नॉर्मल ईयर होता है तो ये दिन 15 जनवरी के दिन मनाया जाता है तिरुवल्लुवर दिवस, और अगर कोई लीप ईयर होता है तो 16 जनवरी को उस साल मनाया जाता है तिरुवल्लुवर दिवस। तो इस साल 15 जनवरी को मनाया गया है। और ये जो तमिलनाडु में पोंगल फेस्टिवल होता है उसी के एक पार्ट के रूप में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। उसके साथ ही तमिलनाडु के एक फेमस पोएट और फिलोसफर थे तिरुवल्लुवर जी, उन्हीं के ऑनर में, उनकी याद में ये दिन मनाया जाता है। तो जो सबसे पहली बार तिरुवल्लुवर डे मनाया गया था ये 1935 में मनाया गया था, 17 मई और 18 मई को। नेक्स्ट अपडेट है, इंडिया एंड जापान साइंड MOU टू इनहांस कोऑपरेशन इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़। भारत और जापान ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अभी हाल ही में भारत और जापान के बीच में एक MOU यानी कि एग्रीमेंट साइन किया गया है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ के क्षेत्र में, यानी शॉर्ट में ICT। और ये जो MOU साइन किया गया है ये भारत की तरफ से, जो भारत के कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT के यूनियन मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद जी, उन्होंने साइन किया। और जापान की तरफ से जो जापान के मिनिस्टर फॉर इंटरनल अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन हैं टाकेडा रेओटा, उन्होंने साइन किया है। तो इस एग्रीमेंट के अंडर में दोनों ही कंट्री ने अपना अपना एग्रीमेंट दिया। दोनों ही कंट्री एग्री हुई कि 5G टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम सिक्योरिटी, सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल सिस्टम, स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट, हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म फॉर ब्रॉडबैंड इन अनकनेक्टेड एरियाज़, उसके साथ ही डिजास्टर मैनेजमेंट और पब्लिक सेफ्टी के क्षेत्र में मिल के दोनों देश कोऑपरेट करके काम करेंगे। और जो भी काम हो रहा है इन क्षेत्र में उनको और भी ज़्यादा इन्हांस किया जाएगा। बात करें जापान की तो यहाँ की कैपिटल है टोक्यो, प्राइम मिनिस्टर है योशिहिदे सुगा और करेंसी है जापानीज येन। नेक्स्ट अपडेट है, राजनाथ सिंह अनवील्ड इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड ड्राइवरलेस मेट्रो कार। राजनाथ सिंह जी ने भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित ड्राइवरलेस मेट्रो कार का अनावरण किया है। तभी हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने जो भारत की पहली, भारत में ही डेवलप की गई स्वदेशी ड्राइवरलेस मेट्रो कार है उसका अनावरण किया है। कब? 15 जनवरी 2021 को। तो एक्चुअली में जो BEML है यानी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, जो कि एक डिफेंस की PSU है, उनका जो बेंगलोर का कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे एक फंक्शन हुआ और उसी फंक्शन के दौरान इसका अनावरण किया गया। तो ये जो ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन है ये BEML यानी कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के द्वारा ही बनाई जा रही हैं, जो कि वहाँ का बेंगलुरु का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वहाँ पे। और ये बनाई जा रही हैं मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए। ओके, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी MMRDA के लिए। और अभी शुरुआती तौर पे 576 कार का ऑर्डर मिल चुका है BEML को।
नेक्स्ट अपडेट है ट्रेडिशनल काइट फेस्टिवल शाकरेन वॉज सेलिब्रेटेड इन ढाका। ढाका में पारंपरिक पतंग उत्सव शाकरेन मनाया गया। तो जो ढाका है यानी बांग्लादेश की कैपिटल है, वहाँ पे हर साल मनाया जाता है ये एक पारंपरिक त्यौहार है जिसका नाम है शाकरेन। और ये फेस्टिवल है काइट्स का यानी पतंग उड़ाया जाता है, और लाइट्स का भी फेस्टिवल है यानी आतिशबाजी भी की जाती है। तो पतंग उड़ा के और आतिशबाजी के साथ ही इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया है। और एक्चुअली में जो बंगाली का मंथ होता है पौष, ओके, तो पौष मंथ के जो लास्ट दिन होता है उस दिन ये त्यौहार मनाया जाता है। उसके अलावा किस तरह से ये फेस्टिवल जो है तो ऑर्गेनाइज कराया गया, सेलिब्रेट किया गया ढाका में, तो वहाँ पे एक फ्लाइंग कंपटीशन रखा गया, पतंग उड़ाने का कंपटीशन रखा गया। उसके अलावा इसी त्यौहार के बाद जस्ट विंटर केक फेस्टिवल भी आने वाला है ढाका में, उसे भी मनाया जाएगा जिसका नाम है पीथा पुली। तो पीथा पुली एक विंटर केक फेस्टिवल है जहाँ पे जो बांग्लादेश यानी ढाका के लोग हैं वो राइस केक होता है उसे खा के से सेलिब्रेट करते हैं। बात करें ढाका, तो ढाका कैपिटल है बांग्लादेश की, जहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद और करेंसी है टका। नेक्स्ट अपडेट है संजय भट्टाचार्य हैज़ को चेयर्ड द अरब इंडिया कोऑपरेशन फोरम। संजय भट्टाचार्य जी ने अरब भारत सहयोग मंच की सह अध्यक्षता की है। तो अभी हाल ही में जो भारत और अरब कोऑपरेशन फोरम है उसकी तीसरी सीनियर ऑफिशियल्स की मीटिंग हुई थी 12 जनवरी को, और ये जो मीटिंग है इसको को चेयर किया गया भारत की तरफ से जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के सेक्रेटरी हैं संजय भट्टाचार्य जी के द्वारा, और उसके साथ ही जो इजिप्ट के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं लीग ऑफ अरब स्टेट के, और उसके साथ ही फॉरेन मिनिस्टर भी हैं इजिप्ट के जिनका नाम है मोहम्मद अबू अल खैर के द्वारा। तो इन दो पर्सनस ने इस मीटिंग को को चेयर किया, और यहाँ पे जो दोनों ही साइट्स के ऑफिशियल्स थे उन्होंने डिस्कस किया कुछ क्षेत्र जैसे कि एनर्जी और इन्वायरमेंट का क्षेत्र, इकोनॉमी, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, टूरिज़्म, कल्चर, एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और उसके साथ ही मीडिया। तो इन क्षेत्रों में जो अरब नेशंस हैं यानी जितने भी कंट्रीज आती हैं अरब स्टेट लीग ऑफ अरब स्टेट के अंडर में, वो और भारत के बीच में जो कोऑपरेशन है यानी सहयोग करके कार्य किया जाएगा, और जो भी कार्य पहले से चल रहे हैं उनको और भी ज़्यादा बढ़ाया जाएगा और डेवलप किया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट है जो बिडेन हैज़ लॉन्च्ड USD 1.9 ट्रिलियन रिलीफ पैकेज टू टैकल इकोनॉमिक लॉस ड्यू टू कोविड-19। जो बिडेन ने कोविड-19 के कारण होने वाली आर्थिक हानि से निपटने के लिए 1.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का राहत पैकेज लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में जो US के प्रेसिडेंट है इलेक्टेड जो बाइडेन जी, उन्होंने एक रिलीफ पैकेज का अनाउंसमेंट किया है जो कि कोरोना वायरस के कारण ये रिलीफ पैकेज अनाउंस किया गया है, जो कि है टोटल 1.9 ट्रिलियन US डॉलर का। और इसका मेन एम होगा जो कोविड-19 के कारण वहाँ पे इकोनॉमिक लॉस हुए हैं USA में उसकी भरपाई करना। ओके, तो इससे एक तरह से डायरेक्ट फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी जो भी वहाँ के नागरिक हैं अमेरिकन्स को। उसके अलावा जो भी वहाँ के बिजनेस हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुके हैं पेंडेमिक के दौरान, तो उनको भी सपोर्ट किया जाएगा। इसके अलावा जो भी USA में वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है उसको भी और आगे बढ़ाया जाएगा इसी राहत पैकेज के अंडर में। तो जो ये 1.9 ट्रिलियन US डॉलर का सहायता है, इसमें से जो 1 ट्रिलियन US डॉलर है ये डायरेक्ट हेल्प दी जाएगी जो भी वहाँ के इंडिविजुअल्स हैं यानी नागरिक हैं USA के और उनकी फैमिलीज़ को। उसके अलावा 415 बिलियन US डॉलर ये हैं पैंडेमिक से लड़ने के लिए वहाँ यूज़ किए जाएंगे, और जो 440 बिलियन US डॉलर हैं ये वहाँ के बिजनेस के सपोर्ट में खर्च किए जाएंगे। और जो बिडेन जी USA के इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं और ये 46वें प्रेसिडेंट बनेंगे USA के, और एक्चुअली में जो इनका शपथ समारोह होगा ये होगा 20 जनवरी 2021 को। और USA की कैपिटल की बात करें तो ये है वॉशिंगटन DC। ओके, प्रेसिडेंट अभी तो हैं डोनाल्ड ट्रम्प जी, आउटगोइंग प्रेसिडेंट हैं, और नए प्रेसिडेंट होने वाले हैं जो बाइडन। और करेंसी की बात करें तो ये है US डॉलर। और एक चीज़ ये भी याद रखिएगा, कमला हैरिस बनेंगी वाइस प्रेसिडेंट, और इनका नाम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये USA की पहली महिला वाइस प्रेसिडेंट बनेंगी। नेक्स्ट अपडेट है वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नोन केव पेंटिंग हैज़ बीन फाउंड इन इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा चित्रकला पाई गई है। तो ये आप देख रहे हैं फोटो में, ये पेंटिंग पाई गई है और कहा जा रहा है कि ये विश्व की सबसे पुरानी जो जानकारी में है यानी नोन है उस तरह की ये केव पेंटिंग है, विश्व की सबसे पुरानी। तो अभी हाल ही में
ये जो पेंटिंग है इसे इंडोनेशिया में आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा डिस्कवर किया गया है और ये पाया गया है कि लगभग 45,500 साल पुरानी है। ओके, 45,500 साल। और ये पेंटिंग में आप देख रहे हैं, ये एक तरह का जंगली सुअर है यानी वाइल्ड पिग है, पाई गई है इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया की बात करते हैं, यहाँ की कैपिटल है जकार्ता, प्रेसिडेंट हैं जोको विडोडो और करेंसी है इंडोनेशियन रुपया। नेक्स्ट अपडेट है, नोमुरा एस्टिमेटेड इंडिया जीडीपी टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 6.7% इन फिजिकल ईयर 21। नोमुरा ने वित्त वर्ष 21 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद को 6.7% पर अनुबंधित किया है। तो नोमुरा क्या है, एक जापानीज ब्रोकरेज फर्म है और इन्होंने अभी हाल ही में वित्तीय वर्ष 21 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद को लेकर अपना एस्टिमेशन दिया है और उन्होंने अनुमान लगाया है कि जो वित्तीय वर्ष 21 है यानी 2020-21 का सत्र है, वहाँ पे जो भारत की जीडीपी है उसमें 6.7% की गिरावट आएगी। इसके साथ ही उन्होंने आने वाले वित्तीय वर्ष यानी वित्तीय वर्ष 2022 के लिए भी अपना एस्टिमेशन दिया है और उनके अनुसार वित्तीय वर्ष 2022 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद जो है इसमें 13.5% की बढ़ोतरी आएगी, यानी 13.5% की दर से जीडीपी ऊपर उठेगी। बात करें नोमुरा के प्रेसिडेंट और ग्रुप सीईओ की, तो ये हैं केंटारो ओकुडा। नेक्स्ट अपडेट है, रोहिणी गोडबोले हैज़ बीन कन्फर्ड फ्रांसिस ऑड्रे नेशनल डू मैरिट। रोहिणी गोडबोले जी को फ्रांस के ऑड्रे नेशनल डू मैरिट से सम्मानित किया गया है। तो ये हैं रोहिणी गोडबोले जी और ये एक फिजिसिस्ट हैं जो कि IISc बेंगलुरु के सेंटर फॉर हाई एनर्जी फिजिक्स में कार्य करती हैं और इन्हें अभी हाल ही में फ्रांस का जो एक बहुत बड़ा सम्मान है ऑड्रे नेशनल डू मैरिट, इस सम्मान से नवाजा गया है। और बात करें, इन्हें 2019 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था और इन्हें ये जो सम्मान है, फ्रांस का सम्मान, ये दिया किस लिए गया है, तो ये सम्मान इन्हें दिया गया है जो कि इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है भारत और फ्रांस के बीच में कोलैबोरेशन को बढ़ाने के लिए। उसके अलावा जो साइंस का क्षेत्र है वहाँ पे वुमेंस को प्रमोट करने के लिए, ये सुनिश्चित करने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वुमेंस वहाँ पे अपना कार्य दें या अपना पार्टिसिपेशन दें। तो इसी इनके कंट्रीब्यूशन के लिए इन्हें ये सम्मान दिया गया है ऑड्रे नेशनल डू मैरिट का। नेक्स्ट अपडेट है, कानुमा फेस्टिवल वाज ऑब्जर्व्ड इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कानुमा त्यौहार मनाया गया। तो ये जो कानुमा त्यौहार है ये मेनली तेलुगु पीपल्स का त्यौहार है और ये मनाया गया अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। तो एक्चुअली में जो संक्रांति का फेस्टिवल होता है ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 4 दिनों तक चलता है और इस फेस्टिवल का जो तीसरा दिन होता है यानी संक्रांति फेस्टिवल का तीसरा दिन ये मनाया जाता है कानुमा त्यौहार के रूप में और इसे मट्टू पोंगल के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि फेस्टिवल ऑफ काऊ यानी गाय का त्यौहार। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है तेलुगु पीपल्स के लिए और ये पूरी तरह से डेडिकेटेड है जो भी वहाँ के कैटल्स हैं, यानी कि जो भी गाय हैं या अन्य कोई जानवर है जो कि वहाँ के रूरल इकोनॉमी में पार्ट हैं उनके लिए। तो मेनली यहाँ पे गोवर्धन पूजा की जाती है, यानी जो गाय होती हैं उनकी पूजा की जाती है, उनको नहलाया जाता है, उसके बाद उनको डेकोरेट किया जाता है, उन पे कलर से उनको डेकोरेट करते हैं, अलग अलग तरह के ऑर्नामेंट्स पहनाए जाते हैं और इस तरह से उनको टेंपल ले जाके बाद में उनकी पूजा परफॉर्म की जाती है। उसके बाद जो संक्रांति का अंतिम दिन है उसे कहा जाता है मौका कनुमा। ओके, तो आखिरी दिन मौका कनुमा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे सेलिब्रेशन होता है और फीस्टिंग यानी एक तरह से दावत होती है। तो कहा यह जाता है कि आपने सुना होगा स्टोरी में जो भगवान कृष्ण जी थे यहाँ उन्होंने इस दिन गोकुल के जो भी लोग थे उनको बचाया था। एक्चुअली में जो इंद्र भगवान थे उन्होंने गॉड ऑफ रेन यानी वर्षा के देव के रूप में अवतार लिया था और अपनी पावर को लेके वो काफ़ी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे और उन्होंने काफ़ी तेज़ बारिश करवाई थी गोकुल में। और उसी के बाद कृष्ण जी ने गोवर्धन पहाड़ी जो थी उसको अपनी एक उंगली पे ऊपर उठाया था और जो भी वहाँ पे विलेजर्स थे, लोग थे गोकुल के, उनको उस डेंजर से बचाया था। उसके बाद कृष्ण जी की जो पावर थी उसे देख के जो इंद्र भगवान थे उन्होंने हैवी रेन को बंद कराया था और कृष्ण जी ने उनको शांत कराने के लिए गोवर्धन पूजा ऑफर की थी। तो तब से ये गोवर्धन पूजा का फेस्टिवल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मनाया जाता है। नेक्स्ट अपडेट है, गूगल हैज़ एक्वायर्ड फिटबिट फॉर $2.1 बिलियन। गूगल ने 2.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर में फिटबिट का अधिग्रहण किया है। तो फिटबिट एक फ़िटनेस ब्रांड है जो कि फ़िटनेस और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें डील करता है। आप ये देख रहे हैं ये फ़िटनेस वॉचेस जिनको फ़िटनेस वॉच कहा जाता है इन्हीं को बनाता है फिटबिट और अभी हाल ही में गूगल ने $2.1 बिलियन में इसका अधिग्रहण कर लिया है।
तो जो फिटबिट है ये फाउंड की गई थी, यानी इसकी स्थापना हुई थी 2007 में, और जब से इसकी स्थापना हुई थी तब से लेके आज तक में फिटबिट ने लगभग 100 देशों में 120 मिलियन से भी ज़्यादा डिवाइसेस सेल की हैं। और ये जो फिटबिट है इसका हेडक्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में। और बात करें गूगल की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1998 में। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। यहाँ के सीईओ हैं सुंदर पिचई। और गूगल की पेरेंट कंपनी कई बार पूछ लेता है, तो गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फ़ाबेट INC। नेक्स्ट अपडेट है इंटेल हैज़ अपॉइंटेड पैट गेल्सिंगर एज इट्स न्यू CEO। इंटेल ने पैट गेल्सिंगर को अपना नया CEO नियुक्त किया है। तो ये हैं पैट गेल्सिंगर, और अभी हाल ही में ये इंटेल के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि CEO नियुक्त हुए हैं। ये रिप्लेस करेंगे बॉब श्वान को, और बॉब श्वान जो हैं ये 15 फरवरी को रिटायर होंगे और 15 फरवरी से इस पद पे आ जाएंगे पैट गेल्सिंगर। और जो इंटेल है इसकी स्थापना हुई थी 1968 में। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में, और इसके फाउंडर हैं गॉर्डन मूरे और रॉबर्ट नॉइस। नेक्स्ट अपडेट है देयर विल बी नो फॉरेन लीडर एज चीफ गेस्ट ऑन रिपब्लिक डे दिस ईयर। इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर कोई भी विदेशी नेता मुख्य अतिथि नहीं होंगे। तो अभी हाल ही में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री से अनुराग श्रीवास्तव जी ने बताया है कि पेंडेमिक चल रहा है पूरे विश्व भर में, और सिचुएशंस जो हैं काफ़ी ज़्यादा बिगड़ी हुई हैं। तो इसी कारण से मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया है कि इस साल कोई भी फॉरेन हेड ऑफ स्टेट यानी कोई भी विदेशी नेता मुख्य अतिथि नहीं होंगे गणतंत्र दिवस के समारोह पे। तो जो भारत के प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद जी, ये सैल्यूट देंगे परेड को इस बार। और इसके पहले बात करें तो 2020 में ब्राज़ील के प्रेसिडेंट जैर बोल्सोनारो थे चीफ गेस्ट, और इसके पहले 1966 में ऐसा हुआ था जबकि कोई भी विदेशी नेता मुख्य अतिथि नहीं बन पाए थे भारत के गणतंत्र दिवस के अवसर पे। और 1966 के बाद अब 2021 में भी ऐसा फिर से हो रहा है पेंडेमिक के चलते। तो पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन जी, पहले ये आने वाले थे, तो बोरिस जॉनसन जी आने वाले थे, लेकिन उसके बाद जो कोविड-19 का नया वेरिएंट था वो काफ़ी तेज़ी से स्प्रेड हुआ यूके में। उसके बाद बोरिस जॉनसन जी ने जो अपनी यात्रा थी उसे रद्द कर दिया और उनका आना कैंसिल हो गया। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि सूरीनाम के प्रेसिडेंट कौन थे, चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी, ये आने वाले थे एज अ चीफ गेस्ट रिपब्लिक डे के अवसर पे, लेकिन अभी इनका भी आना कैंसिल हो गया है। तो अब एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने बताया है ऑफिशियली कि इस साल अब कोई भी चीफ गेस्ट नहीं होंगे, विदेशी नेता कोई भी चीफ गेस्ट नहीं होंगे। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको यूज़फुल लगे होंगे। वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके अलावा नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो मेक श्योर बेल आइकन ज़रूर दबाइए। और रिवीजन के लिए अगर आपको PDF फाइल या MP3 फाइल की रिक्वायरमेंट है तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ पर विजिट करके फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हैं।